एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में एक सीमा नाम की विधवा अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। सीमा का पति तभी चल बसा था जब उसका बेटा 2 साल का था। सीमा अपना और अपने बेटे की जीविका गांव के पास जंगल में जाकर चुने हुए लकड़ियों को बेचकर चलाती थी। सीमा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और बाजार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन लेकर आती थी। इस तरह दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रमेश 9 साल का हो गया था। वो अपने घर का ध्यान रखने लगा था। सीमा अब उसको साथ में बाजार नहीं ले जाती थी। एक दिन सीमा को बाजार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन उसने लकड़ियां भी नहीं बेची थी। रोहित को बहुत भूख लगी थी। वो यही सोच रहा था, माँ अभी बाजार से लकड़ियां बेचकर नहीं आई। बहुत देर इंतजार के बाद माँ आई। रोहित ने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सीमा ने कहा, बेटे आज जंगल में ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली, जो मिली थी उसको बेचने के बाद मैंने साहूकार के पुराने पैसे चुकता करके आई हूँ। आज कुछ भी खाने को नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। रोहित बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खाना खा लेंगे। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं खूब पैसे कमाऊंगा, हमारा एक बड़ा घर होगा। तब हमें खाना खाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी, फिर हम पेट भर खाना खाएंगे। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखा कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा ने कहा, अब मैं लकड़ियां कैसे चुनने जाऊंगी? बारिश की वजह से सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी। सूखी लकड़ियां ही बाजार में बिकती है। रोहित ने कहा, तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल के दूसरे छोर तक लकड़ियां चुनने जाएंगे। बारिश दिन भर हुई, रात में बारिश थोड़ी रुकी। रोहित ने कहा, चलो माँ लकड़ियां चुनने चलते हैं। सीमा ने कहा, नहीं बेटे, रात को जंगल में लकड़ियां चुनने नहीं जाएंगे, जंगल के दूसरे तरफ शेर रहता है, इस तरफ सभी लकड़ियां गीली मिलेगी। रोहित ने कहा, माँ अभी तुम लकड़ियां चुनने चलोगी तो कल सुबह बेच सकोगी, तभी जल्दी से हमें खाना मिलेगा। रोहित की बात सुनकर सीमा अपने बेटे के साथ रात में ही जंगल में लकड़ियां चुनने चली गई। सूखी लकड़ियों के तलाश में दोनों जंगल में काफी अंदर तक चले गए। सीमा इधर उधर घूमकर देख रही थी। तभी अचानक रोहित गायब हो जाता है। फिर सीमा अपने बेटे को अपने पास न पाकर बेटे रोहित चिल्लाने लगती है और बुलाती है। रोहित थोड़ी देर बाद सामने से चलकर आता है। माँ कहती है, कहाँ चले गए थे बेटे? रोहित कहता है, माँ जंगल के शेर को बहुत चोट लगी हुई है, ये बूढ़ा भी हो गया है। शेर के चोट को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी लेने चला गया था, बस देर हो गई। रोहित के पीछे खड़े शेर को देखते ही सीमा सन्न रह गई। सीमा ने कहा, जल्दी से भाग आओ मेरे पास, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। रोहित ने कहा, तुम डरो नहीं माँ, शेर हमारा साथी बन गया है, वो हमें नहीं खाएगा। शेर ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद शेर ने कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, मांगो तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? रोहित ने कहा, हमें उपहार में कुछ नहीं चाहिए। शेर ने कहा, नहीं, कुछ न कुछ उपहार तुम मांगो। रोहित ने कहा, मेरा उपहार यही है कि बस तुम जंगल में आने वाले किसी भी मनुष्य और जीव पर हमला नहीं करोगे। शेर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात मैं वचन देता हूँ, मैं किसी भी जीव का शिकार नहीं करूँगा, आज से मैं शाकाहारी जीवन जीऊँगा। इसके बाद भी शेर ने कहा, लो मैं तुम्हें ये जादुई चूल्हा देता हूँ, जादुई चूल्हे से तुम्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी।
जादुई चूल्हे पर जो भी पकवान बनेगा वो कभी कम नहीं होगा। ये चूल्हा सिर्फ तुम दोनों की ही बात मानेगा। जादुई चूल्हे को लेकर सीमा और रोहित घर पहुंचे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों रोजाना नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। सीमा ने जंगल में लकड़ियां चुनने का काम छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रोहित काफी बड़ा हो गया। सीमा थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। रोहित को घर बैठे खाना मिल जाता था, इसीलिए उसने अभी तक कोई काम धंधा का भी नहीं सोचा था। वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ सीमा को होने लगी। एक दिन सीमा ने अपने बेटे से कहा, बेटे कब तक हम दोनों जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाकर कहीं नौकरी देखता? कब तक तू यूं बैठा रहेगा? जादुई चूल्हा सिर्फ खाना दे सकता है। रोहित अपनी माँ की बात सुनकर अपना मुंह उधर कर लेता है और कहता है, माँ जादुई चूल्हे से हमें घर बैठे खाना खाने को मिल रहा है। जादुई चूल्हे की वजह से हम रोज अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और तू कहती है मैं शहर कमाने चला जाऊं। माँ जब घर बैठे खाना मिल ही रहा है तो मैं कहीं नौकरी करके अपना पसीना क्यों निकालूं? रोहित की बात सुनकर बूढ़ी माँ कुछ नहीं कहती है। वो सुनकर सोने चली जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा घर में से ही गायब हो जाता है। सीमा और रोहित दोनों सन्न रह जाते हैं। रोहित जादुई चूल्हा बहुत ढूंढता है परंतु उसे कहीं नहीं मिलता है। रोहित कहता है, मुझे पता है माँ, हमारा जादुई चूल्हा कौन चुरा सकता है? हो न हो ये हमारे पड़ोसियों का काम है, उन्होंने ही हमारा चूल्हा चुराया है। सीमा कहती है, अब तो तू शहर जाकर नौकरी कर देख। हमने इतने साल से बैठकर खाना खाया और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसीलिए अन्न देवता नाराज हो गए हैं। जादुई चूल्हा जादू से गायब हो गया। अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। रोहित घर पर आसानी से मिल रहे खाना और आराम को ही अपना दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खोने के बाद रोहित समझ चुका था, अब मुझे शहर नौकरी करने जाना पड़ेगा। रोहित अगले दिन ही शहर नौकरी करने चला गया। सीमा भी यही चाहती थी। रोहित 4 साल बाद शहर से कमाकर अपने गांव रामपुर आया। रोहित और उसकी मां का रहन सहन बदल चुका था। जब से रोहित शहर गया तभी से अच्छा पैसा कमाता, तभी उसने अच्छा घर और अमीर बन चुका था। घर पर आते ही रोहित को किचन में जादुई चूल्हा दिखा। रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ तुमने तो कहा था जादुई चूल्हा खो गया, यहाँ कैसे आ गया? सीमा ने कहा, बेटे वो तो तुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादुई चूल्हे को छुपा दिया था, तभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा आदमी बना। तू शुरू से ही अमीर होने के सपने देखता था, आज तू बड़ा आदमी बनकर आया है। तू ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारे वजह से मैं आज बड़ा आदमी बन पाया हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।